तो आज हम एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी देखने जा रहे हैं जो भारत के छोटे छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लाने के एक बहुत बड़े मिशन पर है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, असल में ये तो इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ की कहानी है। और ये है सुदर्शन एआई लैब्स का सबसे बड़ा मकसद। मतलब ये सिर्फ एक छोटा मोटा बिजनेस गोल नहीं है, ये एक राष्ट्र निर्माण का सपना है। सच कहें तो एक आंदोलन बनाने की महत्वाकांक्षा है। तो सवाल उठता है कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। देखिए, भारत में 6 करोड़ से भी ज्यादा छोटे मंझले बिजनेस हैं। जी हाँ, 6 करोड़। यही वो बहुत बड़ा बाजार है जिस पर इनकी नजर टिकी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को समझते हैं। हम इनके मिशन से शुरू करेंगे, फिर भारत के बाजार के मनोविज्ञान को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एआई टूल्स बनाए गए, उनकी मार्केटिंग कैसे हुई, और आखिर में इस सबके पीछे उस एंटरप्रेन्योर का इतना बड़ा दाव क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शन एआई लैब्स और इसके फाउंडर शिवम गोयल की। ये लोग खुद को छोटे बिजनेस के लिए डिजिटल आज़ादी का एक जरिया मानते हैं और उन्होंने इसे एक नाम भी दिया है, टेक स्वराज। और अब जो ये ऑफर कर रहे हैं वो सच में काफी दिलचस्प है। सोचिए, एक ऑनलाइन स्टोर सिर्फ 89 रुपए में और एआई बॉट्स 139 रुपए में। ये कीमतें इतनी कम है कि यकीन करना मुश्किल है। लेकिन ये खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए ही डिजाइन की गई हैं, जहां हर एक रुपया मायने रखता है। तो चलिए अब क्या से कैसे पर आते हैं। सुदर्शन एआई लैब्स का ये मानना है कि इस बाजार को जीतने की चाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, असली चाबी है साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी समझ। तो पहली चीज है वैलिडेशन लूप। जब कोई छोटा दुकानदार कहता है भाई बाद में बताता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है कि वो अपने भाई से, अपने अकाउंटेंट से या किसी दूसरे दुकानदार दोस्त से पूछेगा। यहाँ इंडिया में कोई भी चीज खरीदना एक सामाजिक फैसला होता है, अकेले का नहीं। और फिर आता है ठगे जाने का डर। भारतीय बाजार में आप जानते हैं, एक भरोसा जल्दी नहीं बनता। तो जब कोई देरी करता है तो वो असल में खुद को बचा रहा होता है। वो ये पक्का कर रहा होता है कि इस डील में कोई छुपा हुआ पेंच तो नहीं है। इसीलिए भरोसा बनाना यहाँ किसी भी बेचने वाले के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं पर शून्य मूल्य प्रभाव यानी जीरो प्राइस इफेक्ट का कमाल आता है। देखिए, डिस्काउंट सुनते ही हमारा दिमाग हिसाब किताब करने लगता है। लेकिन मुफ्त शब्द, अरे ये तो सीधे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हिट करता है। कुछ मुफ्त में पाने का जो एहसास है ना, वो किसी भी डिस्काउंट के लॉजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन साइकोलॉजिकल आइडियाज को असल में एक सेल स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाता है, मतलब थ्योरी से प्रैक्टिकल तक का सफर। ये रही उनकी प्लेबुक की एक झलक। जैसे भरोसा बनाने के लिए ये मत कहो कि ये दुनिया का बेस्ट एआई है, इसके बजाय कहो लखनऊ में 200 दुकानें इसे इस्तेमाल कर रही हैं। कीमत की बात करें तो 20% डिस्काउंट से कहीं ज्यादा असरदार है। 5,000 रुपए के टूल्स मुफ्त पाइए। और भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जैसे गल्ला, उधार, कोई आरओआई या एनालिटिक्स जैसे भारी भरकम शब्द नहीं। अब जरा एक और गहरी बात समझते हैं। देखिए, सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि आपका डेटा सेफ है। इसका असली मतलब है आपकी दुकान रेड प्रूफ है। बचत का मतलब सिर्फ टाइम और पैसा बचाओ नहीं है। इसका मतलब है जो माल एक्सपायर हो रहा है उस पर रोज के 500 रुपए का नुकसान रोको। ये बातें सीधे उन असली चिंताओं पर चोट करती हैं जो एक दुकानदार को रात में सोने नहीं देती। तो ये जो पूरी साइकोलॉजिकल रिसर्च है, ये सीधे उनके एआई प्रोडक्ट्स को आकार देती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में प्रोडक्ट में कैसे उतरती है। किसानों के लिए बनाया गया इनका एआई किसान साथी जीपीटी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें हिंदी में वॉइस असिस्टेंट है जो सीधा भरोसा बनाता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, उनके नुकसान के डर को कम करता है। और सोचिए, सिर्फ फोटो खींचकर फसल की बीमारी का पता लगाना कितना आसान सॉल्यूशन है। मतलब हर फीचर एक साइकोलॉजिकल जरूरत को पूरा कर रहा है। और ऐसा ही कुछ छोटे दुकानदारों के लिए उनके किराना सखी एआई टूल में है। जैसे जो पुरानी डायरी होती है ना, उसे स्कैन करके डिजिटल करने का ऑप्शन। ये एक पारंपरिक दुकानदार को डिजिटल दुनिया में लाने का सबसे आसान तरीका है। और फिर ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो वो पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ दुकानदार को सुविधा और दिमागी सुकून देने के लिए ही डिजाइन किया गया है।
तो अब सवाल ये है कि ये गहरी समझ मार्केटिंग की भाषा को कैसे बदल देती है। चलिए इसे एक पहले और बाद के उदाहरण से समझते हैं। तो ये है एक खराब पिच। हम एक ओमनी चैनल एआई संचालित इन्वेंट्री मैनेजमेंट समाधान प्रदान करते हैं। अब सुनिए, ओमनी चैनल, एआई संचालित, ये सारे भारी भरकम शब्द एक छोटे दुकानदार को डरा देते हैं। उसे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है और उसके काम का नहीं है। और अब ये सुनिए, एक अच्छी पिच, बस फोटो खींचो और आपकी दुकान ऑनलाइन, ग्राहक व्हाट्सएप पर ऑर्डर करेगा। देखा कितना सरल है, सीधी सरल भाषा में और सीधा बिजनेस के फायदे पर फोकस। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक आसान सा समाधान। अब जरा फाउंडर की पर्सनल जर्नी पर आते हैं। यहाँ बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी है और स्टार्टअप की दुनिया की कड़वी सच्चाई भी। फाउंडर के जो लंबे समय के लक्ष्य हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ, अपनी कंपनियों को यूनिकॉर्न बनाना, रतन टाटा जैसा सम्मान पाना और फिर 54 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर एक साधु बन जाना। मतलब दांव वाकई बहुत ऊंचे हैं। लेकिन इतने बड़े सपनों के सामने एक कड़वी सच्चाई भी है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस समय काफी वित्तीय मुश्किलों, भारी कर्जे और बिजनेस में घाटे का सामना कर रही है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो बाजार के मनोविज्ञान को एकदम सही से समझती हो, तो क्या सिर्फ कच्ची महत्वाकांक्षा ही असल दुनिया की मुश्किलों से पार पाने के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समझ, महत्वाकांक्षा और कामयाबी के बीच आखिर रिश्ता क्या है।